बताइए आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम कार्तिक कुमार है। जी कार्तिक कुमार जी, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मेरा फोर्थ। फोर्थ क्लास में। तो क्या पढ़कर क्या बनना चाहते हैं आप? जी, मैं एक पुलिस बनना चाहता था। अच्छा अच्छा अच्छा। आप एक पुलिस बनना चाहते हैं। तो अभी आप यहाँ कितने दिनों से रह रहे हैं यहाँ इस पंचायत घर में? एक महीना। नमस्कार सबको। और आज एक बहुत ही खास वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं दोस्तों आपके सामने। ये कोई वीडियो नहीं है, ये एक इमोशंस हैं। और आपने शायद पिछले एक महीना पहले देखा था कि यहाँ परनौत रामबन में जो पस्सी आई थी, जहाँ एक नेचुरल डिजास्टर हुआ था, जिसमें कई सारी फैमिली जो है सफरिंग कर रही हैं। और उनमें से कुछ फैमिलीज यहाँ पंचायत घर में अभी तक भी सफरिंग कर रही हैं। तो इनसे हम बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि इनके जो टाइम है वो कैसे निकल रहा है और इनके साथ क्या क्या बीता है, वो सारी चीज़ें इनसे ही हम पूछेंगे। तो हमारे साथ हैं बिहारी लाल जी। तो बिहारी लाल जी, आप बताइए कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और जो हमने देखा था, हम तो बड़े दिनों बाद शायद आपके पास आ रहे हैं, तो कितना सारा ताउन रहा, आम लोगों का कितना ताउन रहा, आप क्या अपनी तरफ से कहना चाहेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और लोकल लोगों की तरफ से आपको कितनी सपोर्ट मिल रही है, थोड़ा सा बताइएगा। सर, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारे आश्रम पहुंचने के लिए यहाँ पंचायत घर परनौत रामबन में आए। सर, 25 अप्रैल शाम 5:30 बजे का ये वाक़या है कि जब हम अपने काम से वापस लौटे तो ऊपर के मोहल्ले से फ़ोन आया कि यहाँ पर जो बड़े बड़े क्रैक्स आ रहे हैं, दरारें आ रही हैं, जी आप जो जल्दी जल्दी आकर के देखो क्या करना है, तो ये क्या हो रहा है। तो हम दौड़ कर जब वहाँ गए तो हमने देखा कि मकानों में काफ़ी बड़ी बड़ी दरारें आ रही थी। तो हमने आल माल नहीं किया और फटाफट जो है माल मवेशी को जो है बाहर निकाला वहाँ से, और अयाल अयाल को जो है वहाँ से भगाने के लिए कहा। तो जब वहाँ से थोड़ा सा नीचे आए तो फिर घर से भी फ़ोन आने लगे कि भाई आप जल्दी जल्दी आओ, यहाँ पर भी जो है दरारें आ रही हैं। जी तो वहाँ पर जब आए हम अपने घर में देखा तो वहाँ क्या देखा था, वहाँ पर भी सेम उसी तरह से जो है बड़े बड़े क्रैक्स आ रहे थे और दरारें जा रही थी। तो हमने पहले जो है अपने माल मवेशी को वहाँ से भगाया सुरक्षित जगह की ओर, और फिर अपने बाल बच्चों को जो है वहाँ से भगाया। फिर एक दूसरे को फ़ोन, और वहाँ पर फिर बहुत सारी जो है दुनिया इकट्ठी हो गई। तो एकदम जो ये सिलसिला जो है तकरीबन चलता रहा, और तब तक पुलिस वगैरह भी आ गई। और मैं धन्यवाद करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन रामबन का, जिन्होंने वहाँ पर मौके पर पहुँच कर तुरंत कार्रवाई की और हम लोगों को वापस वहाँ पर नहीं जाने दिया। अगर हम वापस जाते तो हो सकता हम वहाँ पर जो है उस दलदल में दब जाते, उस पस्सी में जो है दब जाते और हम मर जाते। फिर परमात्मा का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमें जो है बाहर निकलने का मौका दिया, जी और रोशनी रहते थोड़ा हमें पता चल गया कि यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा क़यामत जो है होने वाली है, और हम अपनी जान बचा कर के वहाँ से भागे, और सिर्फ ये जो तन के कपड़े थे यही हमें बचे हैं। और फिर जो है वहाँ से आगे जो है सिलसिला शुरू हुआ। तो एडमिनिस्ट्रेशन का मैं बार बार शुक्रिया करता हूँ, जनाब डीसी साहब और रामबन एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने पूरे तरीके से हम पर जो है अभी तक जो है अपनी नज़र बनाई हुई है, और हर एक जन मन जो फैसिलिटी हमें दे रहे हैं, जैसे मेडिकल की सुविधा है, एम्बुलेंस की सुविधा है, और यहाँ पर जितना भी अरेंज किया हुआ है, कंट्रोल रूम उन्होंने यहाँ खोला है, हमारी फाइलें जो है यहाँ पर उन्होंने बैठ कर के खुद जो है मेंटेन करवाई हैं, और आगे की कार्रवाई जो है वो खुद ही देख रहे हैं, कर रहे हैं। तो बाकी हम लोग जो है यहाँ पर पंचायत घर में ही ठहरे हैं। कुछ लोग जो हैं आसपास, जिनके पास सरमाया है, या वो किराए पर रह रहे हैं, या अपने रिश्तेदारों वगैरह के रह रहे हैं, कुछ एम्प्लॉइज़ हैं। तो जी हम लोग जो है यहाँ 6-7 फैमिलियाँ जो हैं इसी पंचायत घर के अंदर रहें, और हमारा जो है रह गुज़र जो है वही माल मवेशी और ज़मीन वगैरह का था, जो अब जो है ना तो मकान है हमारे लिए हमारे पास, और ना ज़मीन रही। जी तो अब कोई सहारा नहीं है, बस सरकार की ओर ही हमें नज़रें बिछा के रखी हैं कि कब कोई हमारे लिए कोई रहमत का फैसला हो, और हम फिर से अपनी जो है जीवन वहाँ से शुरू कर सकें। तो हम इसी इंतज़ार में हैं कि कब सरकार हमारे बारे में कुछ सोचेगी। जी जी। तो आज कितने दिन हो गए इस पंचायत घर में आप जो फैमिलियां हैं, मतलब यहाँ सफरिंग कर रही हैं? 25 तारीख रात से हम जो है इस अप्रैल 25 तारीख को रात से यहाँ पंचायत घर में हमें ठहराया गया था, जी और आज जो है 28 मई है। जी एक महीना और 3-4 दिन जो है हो चुके हैं।
हम इसी पंचायत घर में रह रहे हैं। तो यहाँ 7-8 फैमिली जो हम पंचायत घर में रह रही हैं। जी जी। तो यहाँ पर मतलब कि कुछ फैमिलियाँ मतलब कि जिनके पास कुछ साधन है तो वो अपने किराए पर भी या अपने रिश्तेदारों पे भी मतलब कि रह रहे हैं जिनकी कुछ आगे पीछे ज़मीन वगैरह है। जी तो आपके पास क्या टोटल ज़मीन जो है वो लॉस हो चुकी है? कोई आगे पीछे कोई ऐसा कोई साधन है आपके नहीं पास? सर, ऐसा कोई साधन नहीं, ना हमारे लिए कोई रोजगार का कोई हमारे पास साधन है। जी सिर्फ हम मेहनत मजदूरी करके अपने बाल बच्चों का जो है पेट पालते थे। जी और बस ज़मीन से ही जो घास निकलता था, माल मवेशी पालते थे, और जो फसल वगैरह थी, मेवादार जो दरख्त वगैरह थे, उससे ही अपना जो है रोजगार वगैरह, उसी से जो है अपने जीवन की नैया चलाते थे। जी जी तो आज तो सब कुछ हमारे लिए ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल, ना तो हमारे पैरों तले ज़मीन है और ना अ, सिर पे छत है। तो जी। हमारा तो इस वक्त कुछ भी नहीं है चलो सिवाय जी, गवर्नमेंट के। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो आपकी आशा जो है गवर्नमेंट पर बनी हुई है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। हमने कई सारे वीडियोस वगैरह में देखा भी, और यहाँ जो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया के इस दौर में हमने देखा कि काफ़ी सारे जो पोस्ट वायरल हो भी रहे थे, कुछ लोग सेटिस्फाई नहीं भी थे, मगर एडमिनिस्ट्रेशन अपने हिसाब से वो काम करती है, और एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा जो है लोगों की मदद ही करती है, वो किसी का भी बुरा नहीं चाहती है। तो ज़रूर आप लोगों की भी सुनाई होगी, भगवान करेगा, ऊपर वाला करेगा कि ज़रूर आप लोगों का। बाकी हम स्थानीय लोगों के भी शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमें वक्त पर आकर के संभाला और हमें ढारस बंधाई और हमें सुरक्षित जगह की ओर जो है लाया। बाकी कोई एनजीओ वगैरह भी आई जिन्होंने हमारा जो है अच्छी सपोर्ट की। जी तो एडमिनिस्ट्रेशन तो हमारे साथ साथ ही है और अभी तक भी है। बिल्कुल जी, एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ हमेशा रहेगी, और आपने सिर्फ एक अपना यकीन बना के रखना है, और एडमिनिस्ट्रेशन किसी का। हरीलाल जी थे, इन्होंने भी अपनी आपत्ति बताई। और दोस्तों, ये नन्हे मुन्ने जो चेहरे हैं, और आज इस गर्मी के सीजन में हमारे जम्मू कश्मीर में गर्मी भी बहुत होती है और सर्दी भी बहुत होती है, और इस गर्मी के सीजन में आप सब समझते ही होंगे कि इन गर्मी के दिनों में हम अपने अपने घर में आराम से जागते हैं, सोते हैं, और अपना घर अपना ही होता है, और अब वहाँ हमारा एक अपना राज चलता है। मगर ये अभी जो फैमिलियां हैं अभी पंचायत घर में सफरिंग कर रहे हैं, ये नन्हे मुन्ने जो चेहरे हैं, इन सबको एडमिनिस्ट्रेशन तो सपोर्ट कर रही है, और आप सब लोगों के भी आशीर्वाद की ज़रूरत है, आप सब लोगों के सपोर्ट की भी ज़रूरत है। जो आपसे हो सके आप ज़रूर इन नन्हे मुन्ने चेहरों की जो आने वाला फ्यूचर है इनकी ज़रूर आप सपोर्ट करें। तो आपका नाम जानना चाहेंगे जनाब, आपका क्या नाम है? मेरा दीपक कुमार। जी, दीपक कुमार जी। तो दीपक कुमार जी, आपकी कितनी ज़मीन थी जो मतलब कि टोटली लॉस हो चुकी है? हमारी 50 कनाल जमीन थी, अच्छा अच्छा, सब लॉस हो चुकी है। सब लॉस हो चुकी है। जी। जी। तो मोहनलाल जी, आप क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? और आज आपको काफ़ी टाइम हो गया यहाँ सफरिंग करते हुए, और आप एक बिजनेसमैन भी थे, और वो सारी चीज़ें हमने वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुँचाने की कोशिश भी कर रहे हैं, और शायद आपने कुछ लोन्स वगैरह भी उठाया हुआ था, तो जो वो टोटली एकदम लॉस हो गया है। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं मोहनलाल भगत, डिस्ट्रिक्ट व तहसील रामबन, पंचायत पर नौती और वार्ड नंबर 3 का मुश्किल बाशिंदा हूँ। तारीख 25 अप्रैल शाम को जो तबाही का मंजर हमको देखने को मिला, जी जिसमें सर हमारा बहुत नुकसान हुआ है। हमारे आशाएं जो हमने मेहनत मजदूरी करके बनाए थे सर, वो एक क्षण में ही तहस नहस हो गए और ज़मीन दोज हुए हैं। जिसमें हमारे अच्छे फर्टिलाइजर ज़मीन थी हमारी, जिसमें हमने खेती बाड़ी करते थे, दुकान था, ज़मीन था, बागात थे, तो सब सर हमारे ज़मीन दोस्त हो चुके हैं 25 तारीख शाम को। तो उसमें हमारा बहुत नुकसान हुआ सर, जिसम के कपड़े और माल मवेशी को जो हम बचा पाए वहाँ से। तो एडमिनिस्ट्रेशन का सर बहुत बड़ा रोल रहा कि जिन्होंने हमको वहाँ से उस तबाही के मंजर से हमको रेस्क्यू किया, और लोकल लोग जो थे स्थानीय लोगों ने भी हमारी बहुत बड़ी हेल्प की है। सर मैं पेशे से छोटा एक दुकानदार हूँ। बैंक से RSGP के तहत मैंने 4-5 लाख का लोन लिया था, जिससे मैं अपना परिवार का रोजगार चलाता था। वो भी उसमें जो है ज़मीन दोस्त हो चुका है। अभी हमारे पास ऐसा कुछ जरिया नहीं है सर कि हम अपने परिवार को दोबारा से रीसेटल कर पाए, और हमारे पास कुछ नहीं बचा है सर। लेकिन मैं फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने 25 तारीख अप्रैल से आज तक जो है हम पे अपनी रहमत बरसाई रखी है। हमारे लिए खाना, मेडिकल कैंप, एम्बुलेंस, कंट्रोल रूम, पुलिस पोस्ट, हर तरह की सुविधा जो जनवन हो सकती है एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लिए कर रही है। और हम आगे भी उम्मीद रखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारी जो भी फैसला एडमिनिस्ट्रेशन करेगी हमारे हित में करेगी, और हम पे अपना विश्वास बनाए रखेगी। सर हमारे पास इतना कोई सोर्स इनकम आप सोर्स नहीं है कि हम अपने परिवार को
दोबारा से रजिस्टर कर पाए। और कुछ लोग सर ऐसे जो कि मुलाजिम हैं वो कहीं भी अपना आपको रिसेटल कर पाएंगे, लेकिन हमारे पास इतनी इनकम सोर्स नहीं है कि हम अपने आप को दोबारा रिसेटल कर पाएँ। इसलिए सर मैं आपके माध्यम से जनता तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ कि जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मदद की जाए, ताकि हम अपनी लाइफ को फिर ज़ीरो से रिसेटल कर पाएँ और अपने बच्चों की तालीम सर हमारी बहुत मुतासर हुई है इस शहर के मंज़िल में। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से और लोग जनता से आपके माध्यम से मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि हमारी जितनी से ज़्यादा हमारी मदद की जाए, ताकि हम अपनी लाइफ को फिर दोबारा रिसेटल कर पाएँ और अपने बच्चों की तालीम को खासकर जो है हम आगे उसको रोशनी दे पाएँ। धन्यवाद। बताइए आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम कार्तिक कुमार है। जी कार्तिक कुमार जी, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मेरा फोर्थ। फोर्थ क्लास में। तो क्या पढ़कर क्या बनना चाहते हैं आप? जी मैं पुलिस बनना चाहता था। अच्छा अच्छा, आप एक पुलिस बनना चाहते हैं। तो अभी आप यहाँ कितने दिनों से रह रहे हैं यहाँ इस पंचायत घर में? 1 महीना। अच्छा, 1 महीना हो गए। तो ये नन्हा बच्चा है कार्तिक कुमार और इनका सपना है कि पुलिस में इन्होंने जाना है, पुलिस में सेवा देना चाहते हैं। तो दोस्तों आप सबसे अपील है कि ऐसे ऐसे नन्हे मुन्ने जो चेहरे हैं, इनके अलग अलग सपने हैं और हर इंसान का एक सपना होता है। हर इंसान जो है अपना एक आशियाना बनाता है, जो आज इन लोगों के पास नहीं है। और ये फैमिलीज़ जो हैं यहाँ सफ़रिंग कर रही हैं, कई दिनों से यहाँ सफ़रिंग कर रही हैं। तो आप सबसे जनता से अपील है, इनकी जो अकाउंट डिटेल्स वगैरह जो शेयर की गई है, आप ज़रूर अपनी तरफ से जितना भी हो सकता है आप अपनी तरफ से इन फैमिलीज़ के लिए कुछ ना कुछ डोनेट करने की ज़रूर कोशिश करें। और वो कहते हैं कि दिया हुआ जो है भगवान जो है आपको चौगुना देता है। अगर आप 1 रुपया किसी को दान करते तो आपको ऊपर वाला जो है 4 रुपये की बरकत देता है। तो आप ज़रूर अपनी तरफ से जो भी हो सके इन सफरिंग जो फैमिली यहाँ पिछले कई दिनों से यहाँ सफ़र कर रही हैं, यहाँ रह रही हैं, उनके लिए आप कुछ ना कुछ नन्हे मुन्ने चेहरों के लिए कुछ ना कुछ अपनी तरफ से ज़रूर कोशिश करें। और एडमिनिस्ट्रेशन भी अपने तौर से अपना वो एडमिनिस्ट्रेशन तो काम कर रही है और ये हमारा जो एक जनता का एक सेवा का भाव रखते हुए और ये जनता अपनी तरफ से कुछ मदद करे। एडमिनिस्ट्रेशन तो बहुत अच्छी मदद, बहुत अच्छी सपोर्ट कर रही है। यहाँ खाने की व्यवस्था, मेडिकल कैंप्स, बाकी चीज़ें, एम्बुलेंस सर्विस, कंट्रोल रूम, सारी चीज़ें हैं। लेकिन आप लोगों से भी अपील की जाती है कि आप भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ इन फैमिलीज़ के लिए, नन्हे मुन्ने चेहरों के लिए कुछ ना कुछ अपनी तरफ से ज़रूर योगदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।